हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 18वें अध्याय पर, जो कि है हमारी पृथ्वी। चलिए जानते हैं हमारे अर्थ के बारे में। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सही कथन पर सत्य तथा गलत कथन पर असत्य लिखिए। यानी कि आपको ये ट्रू और फॉल्स करना है। आपको जो सही कथन दिया गया है उसमें आपको सत्य लिखना है, जो सही नहीं दिया गया है उस पर आपको असत्य लिखना है। तो पहले आपको क्या बताया गया है, पहले आपको स्टेटमेंट दिया गया है, पृथ्वी अपनी धुरी पर सामयिक गति करती है। तो क्या ये सत्य है या असत्य? ये है सत्य, ठीक है, ये ट्रू है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं है। तो क्या पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर नहीं है? ठीक है, तो ये क्या है, ये असत्य है। ओके, ये फॉल्स है, यानी कि पृथ्वी पर वायुमंडल है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह का नाम मेंटल है। क्या बाहरी सतह का नाम मेंटल है? नहीं, ये तो फॉल्स है, ये तो असत्य है, तो आपको असत्य लिखना है। नेक्स्ट आपको बताया गया पृथ्वी विशाल अंतरिक्ष का एक छोटा भाग है, तो आपको इसमें भी असत्य लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताया गया है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर 29.5 दिन में लगाता है। क्या ये सत्य है या असत्य? ये है सत्य। हाँ, जो चंद्रमा है, जो मून है, वो 29.5 चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये सत्य है, ये ट्रू है, यानी कि जो पृथ्वी है वो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बताया गया है, नेक्स्ट आपको बताया गया पृथ्वी का द्रव्यमान मुख्यतः दो तत्वों लोहा तथा ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो क्या वो लोहा और ऑक्सीजन से मिलकर बना है? तो आपका जो ये स्टेटमेंट है वो सत्य है। हाँ, ठीक है, तो आप सत्य लिखोगे। नेक्स्ट आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे ही पृथ्वी पूर्व की ओर घूमती है तो चंद्रमा पश्चिम में दिखाई देता है और पूर्व में छिपता है। तो ये स्टेटमेंट असत्य है, यानी कि फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, नेक्स्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है, पृथ्वी की ऊपरी परत में लोहा और निकिल दो मुख्य धातुएं पाई जाती है। यानी कि आयरन और निकिल जो है धातुएं वो पाए जाते, मिनरल पाए जाते। तो क्या ये सत्य है असत्य? ये सत्य है, तो आप सत्य लिखोगे। नेक्स्ट आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है, पवन धाराओं की गति गुरुत्व, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा तथा पृथ्वी के घूर्णन से निर्धारित होती है। तो क्या ये सत्य है असत्य? तो ये है सत्य, तो आप क्या लिखोगे? सत्य। नेक्स्ट आपको क्या स्टेटमेंट दिया गया है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो यह रात का समय कहलाता है। क्या ये सत्य है या असत्य? ये असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी मुख्य गैस है जो हमारे श्वसन के लिए वायु में पाई जाती है। तो क्या ये सत्य है या असत्य है? ये असत्य है, ठीक है, तो आप असत्य लिखोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे अर्थ के अलग अलग पार्ट्स। आप यहाँ पर देख सकते हो क्रस्ट, बाहर का पार्ट, फिर मेंटल आप देख सकते हो इधर, फिर क्या दिया आपको, बाह्य कोर, फिर आंतरिक कोर जो सबसे अंदर होता है, ठीक है, इनर कोर जिसे बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो अर्थ की एक पूरी पिक्चर। ओके, आप यहाँ पर भी देख सकते हो हमारा जो कंट्री है भारत। ओके, नेक्स्ट आपको एक पॉइंट दिया गया है, क्या आप जानते हैं जल जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर जल के मुख्य स्रोत समुद्र, झीलें, नदियां, वर्षा, भूमिगत जल आदि है। वर्षा, बर्फ तथा भूमिगत जल शुद्ध जल के मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि हम जो जल है वो हमारे जीवन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और पृथ्वी पर जल जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। कुछ होता है जो कि समुद्र के फॉर्म में होते हैं, कुछ ओशन, कुछ सीज होते हैं, कुछ रिवर होते हैं, कुछ लेक पॉन्ड होते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कि रेन वाटर हो गया, ठीक है, और आइस ग्लेशियर में होते हैं पानी। तो हमारा जो फ्रेश वाटर है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, अंडरग्राउंड में मिल जाएगा, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, यानी कि या फिर ग्लेशियर्स में आपको मिल जाएंगे, या फिर लेक या पॉन्ड, लेक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको यह अध्याय अच्छे समझ में आया होगा, और आपका होमवर्क है कि आपको इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को लिखना है और आपको इनको याद भी करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।